बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मेरे अल्लाह ताला से दुआ है कि इस दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान है, अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा के गम मुसीबतें परेशानियां दूर फरमाए और हर मुसलमान को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो इस्तग़फ़ार से रिलेटेड है और ये एक भाई का इंस्टाग्राम पर जो है अपनी मिरेकल स्टोरी उन्होंने मुझसे शेयर की है। उनका एक्सपीरियंस आज आया है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और वाकई इनकी जब मैंने ये मिरेकल स्टोरी सुनी ना, पढ़ी और जिस तरीके उन्होंने बयान की, तो यकीन करें मेरी आंख में भी आंसू आ गए थे कि अल्लाह ताला इस कदर नवाजता है। और जब नवाजता है तो वो देखता भी अपने बंदे को कि उसका बंदा उस पर कितना भरोसा करता है, कितना यकीन करता है। चले जी इनकी मिरेकल स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ। ये भाई कहते हैं कि मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और जो है मेरे अब्बू का ही जो है कपड़ों का बिजनेस था। और जब मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट कर लिया तो फिर जो है मैंने अपने अब्बू का ही बिजनेस कपड़ों का था वो संभाला। अब्बू की वफ़ात के बाद जो है मैं ही सारा जो है सेटअप देखता था। और अल्लाह का शुक्र था कि मेरे अब्बू का जो तो काम था वो पहले से ही इतना ग्रो हुआ था कि मुझे उसमें इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ी। ये बताते हैं कि मैं सिर्फ जुम्मा जुम्मा नमाज़ पढ़ता था, इसके अलावा नमाज़ नहीं पढ़ता था। और मेरी ज़िंदगी बिल्कुल स्ट्रेट चल रही थी, ऐसी कोई परेशानी ही नहीं थी। और ना मुझे कभी महसूस हुआ कि अल्लाह ताला देने के बाद जो है बंदे का जो है इम्तिहान भी लेता है। ये भाई कहते हैं कि मेरे अब्बू ज़रूर नमाज़ी परहेज़ी थे और वो जो है दुकान बंद कर के भी नमाज़ अदा करने के लिए पहले जाते थे। ये भाई कहते हैं कि इनके अब्बू की वफ़ात के बाद ये सेटअप सँभालने लगे थे और जो है सेटअप बिल्कुल सही चल रहा था। लेकिन आहिस्ते-आहिस्ते काम जो है रुकना स्टार्ट हो गया, यानी कि काम में कमी आना स्टार्ट हो गई। पहले इतने ज़्यादा ग्राहक आते थे कपड़े लेने के लिए, लेकिन आहिस्ते-आहिस्ते वही ग्राहक कम होने लग गए। आस-पास इर्द-गिर्द की दुकान थी, वो भी कपड़ों की थी और वो सारे लोग भी इस बात को नोट करने लग गए। फिर आप ही एक वक़्त ऐसा आया कि मेरी दुकान में सिर्फ़ पूरे दिन में 1 से 2 ग्राहक आते थे और वो भी इतना कम दाम कहते थे कि मुझे उसमें नुकसान होता था और मैं उन्हें नहीं दे पाता था। यानी कि मैं खुद का नुकसान कैसे करता? पहले तो मैं सिर्फ़ सब्र का मुकाबला कर रहा था, सब्र से काम ले रहा था कि नहीं आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा। फिर दूसरे दिन भी इसी तरह ही होता और ये रोज़ की कहानी बन चुकी थी। और अब मुझे दुकान खोलते हुए भी शर्म शर्म आती थी कि लोग मुझे देखते हैं कि इसकी दुकान में तो कोई नहीं आता। और लोग ये बातें भी करने लग गए थे कि तुम्हारे अब्बा जान ने सेटअप इतना अच्छा तुम्हें करके दिया और तुमने उसे ठप कर दिया। अब मेरी टेंशन इस वजह से बढ़ती भी जा रही थी कि रोज़ के अखराजात पूरे नहीं हो पा रहे थे। मैं अम्मी के हाथ में अच्छी रकम जो मैं हमेशा देता था वो नहीं रख पा रहा था। फिर साथ-साथ जो है शॉप का जो है रेंट भी हुआ करता था और वो भी अच्छा खासा आता था। इस तरीके से करते-करते 4 माह निकल गए और अब जो है जो शॉप का किराया भी मेरी जेब से जाने लग गया था, यानी कि मुझे ऊपर से देना पड़ रहा था। फिर एक दिन मुझे मेरे दोस्त का फ़ोन आया जो कि हाफ़िज़ कुरान है। उसको ये मैंने सारा मामला बताया और मैंने उसको अपनी दुकान पे बुलाया कि तुम चेक करो कि मेरी दुकान में कोई मसला तो नहीं। उसने आकर जो है सूरह बकरा की तिलावत की और कहा कि तुम्हारे ऊपर सख्त नज़र है और ये भी हो सकता है कि तुम पे कोई काम करवा रहा हो। उसने मुझसे कहा कि तुम जो है इस्तग़फ़ार की कसरत शुरू कर दो। मैंने उसके कहने पे इस्तग़फ़ार की कसरत भी शुरू कर दी और साथ-साथ नमाज़ की पाबंदी भी शुरू कर दी। मैं पाँचों वक़्त का नमाज़ का पाबंद बन गया और दिन में जब नमाज़ के लिए जाता था तब मैं शटर भी गिरा कर जाता था। वरना पहले मुझे ये होता था कि अगर मैं नमाज़ के लिए जाऊँगा तो मेरे क्लाइंट्स भाग जाएँगे। लेकिन अब तो कुछ था ही नहीं वैसे भी, तो मैं शटर गिराकर नमाज़ के लिए चला जाया करता था। ये भाई बताते हैं कि इस तरीके से करते-करते कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ा, लेकिन मैं नमाज़ी बन गया और मेरे दिल में इत्मीनान और सुकून आ गया। भाई बताते हैं कि मैं दिन में अब 7000 मर्तबा अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करता था और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और अब मैं ज़्यादा मोबाइल भी स्क्रॉल नहीं करता था, यानी कि बस काम से काम तक का मोबाइल इस्तेमाल होता था। इस्तग़फ़ार का विर्द करते-करते और नमाज़ का
पाबंद होते हुए मुझे 3 माह और निकल गए थे। फिर आहिस्ते-आहिस्ते मेरी ज़िंदगी में तब्दीली यूँ आना स्टार्ट हो गई कि पहले दिन में एक भी क्लाइंट नहीं आता था, यानी कि ग्राहक नहीं आते थे। अब मेरे कस्टमर आना स्टार्ट हो रहे थे और अच्छी खासी मेरी अर्निंग भी हो रही थी। शुरू में 2-3 कस्टमर आते थे, इसके बाद जो है कस्टमर बढ़ते चले गए और आज मेरे पास जो है 1 नहीं बल्कि 2 दुकानें हैं, क्योंकि आज मेरे कस्टमर ऑनलाइन भी हैं और मेरा जो कपड़ों का माल है वो बाहर भी जाता है, यानी कि फॉरेन कंट्रीज़ भी जाता है और मुझे ऑर्डर्स भी आते हैं। और यूँ मैं आज दुकान से अलग कमा रहा हूँ और ऑनलाइन बिज़नेस भी मेरा बहुत बढ़िया है और वहाँ से मैं अलग कमा रहा हूँ। और ये सिर्फ़ इस्तग़फ़ार की वजह से हुआ है, क्योंकि मैं नमाज़ नहीं पढ़ता था। हो सकता था कि अल्लाह ताला ने मेरी पकड़ की हो, क्योंकि मैं नमाज़ का पाबंद नहीं था, सिर्फ़ जुम्मा-जुम्मा नमाज़ पढ़ता था और मेरे अब्बू जो है हर वक़्त हर नमाज़ पढ़ते थे। तो देखा आप लोग ने, इस्तग़फ़ार ने उनकी ज़िंदगी कैसे बदली, अल्लाह ताला ने उनके रास्ते कैसे खोले कि उनका एक काम नहीं चलता था, आज उनके 2-2 काम हैं और उनका ऑनलाइन का सेटअप अलग है। तो देखिए हमारे गुनाह होते हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला हमारी पकड़ करता है। तो इस्तग़फ़ार का अगर विर्द करते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी, आपके रुके हुए काम बनना स्टार्ट हो जाएँगे। ना सिर्फ़ आपके रुके हुए काम बनेंगे बल्कि आपकी दुआएँ भी कबूल होना स्टार्ट हो जाएँगी। आपका जो है अल्लाह ताला पे यकीन बढ़ने लगेगा, आपके हर जगह से रास्ते खुलने लगेंगे। और इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक भी अल्लाह ताला उसको देता है जिसे अल्लाह ताला पसंद करता है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।